हाँ जी काकी जी, आप अपनी बात बोलें। आप सारी रात मुंह छुपाए बैठी रही हैं, ये पता नहीं क्यों उठा लाया आपको जी। अदनान, आप खुद क्यों आए थे, किसके थ्रू आए थे? सर मैं यूट्यूब पे सर वीडियोस देखता था तो आपसे कांटेक्ट हुआ था जी। तो फिर वहाँ दुआ सेशन में शामिल हुआ था। दुआ सेशन में उधर आए थे हॉस्पिटल? नहीं सर, ये अस्क्री 10 वाले में आए थे। अच्छा ज़रा उन्हें दीजिएगा माइक। अस्क्री 10 वाले में आए थे आप, किसके साथ आए थे, किसके थ्रू आए थे? मेरे से ही पूछ के आए थे? जी सर, मैं आपसे पूछ के आया था। अच्छा जी, फिर और क्या बात हुई? सर मैं जो फाइनेंशियल इशू थे मेरे काफ़ी जॉब से रिलेटेड। एसी बंद कर दे या ऊपर को कर दे, इनको सारों को छींकें शुरू हो गई हैं जी। वैसे बाहर सूरज निकला है जी। सर फाइनेंशियल इशू थे काफ़ी मेरे, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। फाइनेंशियल इश्यूज थे जी। अच्छा, और तो उसके लिए वजीफ़े तस्बीहात मैंने अपनी मर्ज़ी से बहुत ज़्यादा करता था, तो वो उल्टा जो मामला है वो ख़राब हो रहे थे। तो आपने सर दुआ में कहा था कि ये वजीफ़े तस्बीहात जो है ना वो सारे छोड़ दें और 7 दिन के लिए सूरह रहमान सुने। तो ये औलाद का भी इशू था, 6-7 साल हो गए शादी को, और कर्जा भी था सर पे, जो भी चलेगी थी। तो सर सूरह रहमान तो सुनी मैंने और मेरी वाइफ ने भी 7 दिन, और दुआ भी की। लेकिन सर मेरे साथ जो सबसे बड़ा मसला है ना वो मुस्तकिल मजाजी का है, यानी मैं मुस्तकिल मजाज बंदा नहीं हूँ। कोई भी काम जो है ना मुस्तकिल मजाजी के साथ नहीं करता। तो वो कुछ अरसा दुआ की, फिर वो दुआ छोड़ दी। लेकिन एक वो बॉडी में चीज़ आ गई थी, तस्बीहात, वज़ाइफ। एक चीज़ आपने कही थी कि ये वजीफ़े ना करना नहीं तो बहुत बुरी तरह फंसोगे। लेकिन वो मेरे अंदर एक चीज़ थी, कर कर के ना तस्बीहात की, यार कुछ होना चाहिए नया। तो फिर मैं ढूंढ रहा था कोई ऐसा कि जो मुझे ना, आपने कहा था कोई तस्बीह वगैरह करनी है तो किसी से पूछ के करना, वैसे ना करना। तो फिर मैंने वो सैयद सरफराज शाह साहब से कॉन्टैक्ट किया, उनके पास गया। उन्होंने भी यही कहा कि आपका मूड जो है ना वो चेंज होता रहता है, हर लम्हे आपका मूड चेंज होता है। फिर उन्होंने मुझे वजीफ़ा दिया था कोई सूरह बकरा का 3रा रुकू पढ़ने के लिए, वो मैं पढ़ता रहा। लेकिन सर मेरा डिप्रेशन बहुत बढ़ता गया, बहुत, यानी कि डिप्रेशन, एंजाइटी और ख़ुदकुशी को दिल करना। फिर मैं 2-3 माह ये मैं पढ़ता रहा, फिर मैं उनके पास दोबारा गया। फिर उन्होंने मुझे जो है ना वजीफ़ा चेंज कर दिया, मेरा सूरह हूद पढ़ने को दे दी। वो भी सर मैं 2-3 माह पढ़ता रहूँ, लेकिन कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ, तो वो भी छोड़ दी। फिर सर वो प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब से रब्ता हुआ, उनसे तस्बीहात मिली। सर वो कर रहा हूँ अभी तक। उन्होंने आपका नाम सुन के कुछ कहा नहीं आपको? लेकिन सर वो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें नाम वगैरह भेजते हैं, तो वो डायरेक्ट नहीं सर, डायरेक्ट मुलाकात तो बहुत मुश्किल है, मुलाकात नहीं। अच्छा, हाँ, उनसे डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई, तो व्हाट्सएप पे ही उन्होंने तस्बीहात वगैरह दी, तो वो सर कर रहा हूँ। लेकिन जो हालात ना वो दिन ब दिन बदतर हो रहे हैं, मामला काफ़ी ख़राब हो रहे हैं सर। वो बेचारा पिटन डया है कि वो अमेज़ोन, गूगल ते बह गए ने जाके। जी जी, तो हमने वज़ाइफ पे जोर दिया। नहीं, वजीफे भी उन्होंने जरिए ही पता लगते हैं हूँ, गूगल ते हर चीज़ से। तो ये उन्होंने हुणे ही 2200 वीडियो यूट्यूब तो गायब कर दी, तो की करोगे? मैं बड़े तरीके से डॉक्टर इसरार साहब की या डॉक्टर मौलाना इसाक साहब की वीडियोस अपने प्रोग्राम्स में या कुछ इस तरह की वीडियोस डाल देता हूँ जो कॉपीराइट पे मुझे उड़ाया भी जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनकी वीडियोस उड़ा दी गई हैं, तो मैं वो जो मैसेज है वो किसी तरह कन्वे कर रहा हूँ या करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ मैं। लेकिन वो साढ़े भी गुरु ने, ठीक है, वो सोए नहीं होंगे, वो कहेंगे यार ये बंदा ये पैसे भी कोई नहीं लै रहा, मोनीटाइज भी नहीं किया, 1000 के करीब इसकी लाइव ऑडियंस होती है, कोई हफ्ते में 10,000 तक तो वीडियो देखी जाती है माशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर, या फेसबुक पे तो 1000 में है, लेकिन फिर भी ये नहीं कमा रहा। ठीक है, उन्होंने अपने लगा लिए हैं इश्तिहार भी, उसमें उन्हें पैसे भी आ रहे होंगे, रेवेन्यू भी आ रहा होगा जी, लेकिन उन्हें ये रेवेन्यू नहीं चाहिए। वो देखेंगे कि इस हद तक ये चल रहा है, चीखें मारने की इजाज़त देते हैं वो,
ठीक है, बेबसी की, अपने रोने पिटने की, उससे और डिप्रेशन जो फैलता है, ठीक है। और चिल्ले वजीफा ही दसदा पिया ना, चलो दस ही जाए, चलो उनकी तो खैर है जो भी वो कह रहे हैं, ठीक है। मैं तो अभी भी मुसलमानों को कहूँगा कि बच्चे को पैदा होते साथ ही उसके कान में अजान दें। अदरवाइज़ हाल ये हो गया है कि इसी शहर में, लाहौर शहर में, डॉक्टर्स का, मैं अपने ही फैमिली के बच्चे की पैदाइश पे गया तो मेरे भाई भाभी उन्होंने कहने लगे जी इसकी कान में आपने अजान देनी है और आपने शायद भी आप इसको दें। और आगे से हमला कह रहा है कि जनाब डॉक्टर साहिबा सख्त ख़िलाफ़ हैं, वो कहती हैं कि शायद जो है ना उससे बच्चा ख़राब होता है, तो उसको इन्फेक्शन हो सकती है। दूसरा ये कान में अजान से बच्चा कौन सा सुनता है, ठीक है। तो आपके जो जरासीम है, आपका कोविड जो है वो उसको लग सकता है, तो हमने बच्चा नहीं देना, ठीक। बच्चे के लिए और बच्चे की माँ को अलहदा करके समझाया जा रहा है कि जालती की है, ठीक है। ये मुसलमानों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इनके कानों में अजान ज़रूर दे दिया करो और दूसरी साइड पे इकामत ज़रूर दे दिया करो, अब्बा ही दे दिया करे, जी ठीक है। ये वही अजानें हैं। ये फिर बाहर गई हुई है काकी, नहीं जाओ देखो आप उल्फत, आप जब साथ लाते हो तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी लिया करो, उसको देखो जाके, ठीक है। तो ये किसी का घर है यार, बाहर तो नहीं चली गई वो, उसको देखो प्यार से, उसको पकड़ो जाके क्या करी, तो उसकी ड्यूटी तो किया करो ना आप। अब जो कहाँ था मैं, अजान और काम, ये अजान कोविड में सारे यूरोप को याद आ गई थी, फिर वो कहते थे जी अजान दें, और अजान दिलवाई गई और देते थे मुसलमान, तो वो फिर वीडियो भी बनाते थे शौक़ से और जनाब वो कोई दिखाई भी जाती थी। लेकिन बड़ी जल्दी इंसान भूलता है सारा कुछ, और मुसलमानों ने इस चीज़ को वैल्यू नहीं किया। मैं तो उस वक़्त भी ये सवाल पूछता था सारे मुसलमानों से या पाकिस्तानियों से और पूरी दुनिया के इंसानों से पूछता था कि पूरी दुनिया के डॉक्टर्स ये ट्रेंड देख रहे थे, कोविड को आप छोड़ दें कि वो कोविड असली था, जाली था, हैक्स था, इंसानों ने उसे इंजीनियर किया था, जान के छोड़ा गया था, जैसे कहें कि बायोलॉजिकल वेपन था या हादसाती तौर पे था या अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से था, वो जो कुछ भी सूरत हाल थी, उस सूरत हाल में सिर्फ एक बीमारी थी जो हर अस्पताल में आ रही थी, और वो थी कि जी खांसी, सांस खराब, शायद कोविड है, और कोविड के टेस्ट होते थे। आज आप मेरे अस्पताल चले जाओ, म्यू अस्पताल चले जाओ, लाहौर के तीनों बड़े अस्पताल, जहाँ पे एक दिन में 5000 मरीज़ 24 घंटे में या उससे भी ज़्यादा इमरजेंसी आउटडोर में आता है। उस 5000 में कोई खून की उल्टियाँ करता आ रहा है, किसी के गुर्दे फेल हो गए हैं, फेफड़ों में पानी पड़ा हुआ है, किसी का हार्ट फेल हो गया, उसके फेफड़ों में पानी पड़ा हुआ है, किसी को हार्ट अटैक हो गया है, किसी को फालिज हो गया है, किसी ने सिगरेट पी के फेफड़े ख़राब किए होते उसको सांस के अटैक हो गया, किसी को वैसे दमे का अटैक हो गया, किसी को निमोनिया हो गया, किसी को एक्सीडेंट हो गया, हड्डियाँ टूट गई हैं, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। वो हॉस्पिटल खाली पड़े थे सिवाय कोविड की। ये नहीं कि बाकी मरीज़ों को हम दाखिल ही नहीं करते थे या मना था, नहीं, मरीज़ आ ही नहीं रहे थे। वो मरीज़ कहाँ चले गए थे, वो बीमारियाँ कहाँ चले गईं, वो मर्ज कहाँ चले गए, वो क्यों नहीं अब हो रहे थे हार्ट अटैक और फालिज और वो सारा कुछ। और ये सिर्फ लाहौर में नहीं था, ये सिर्फ कराची में नहीं था, ये पूरी दुनिया में यही ट्रेंड था। इंसान को वापस खुदा याद आया था, मौत सामने नज़र आ रही थी। तो मुझे भी कोरोना हुआ था जी, तो उस वक़्त जब खुदा याद आया ना, तो अब बिल्कुल ये पूरी दुनिया को, अमेरिका के सदर से लेके और पाकिस्तान जैसे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म तक और अमीर तरीन मुल्क से और जाबर तरीन मुल्क से लेके गरीब तरीन, कमज़ोर तरीन मुल्क तक के हुक्मरान और उनके अवाम जानते थे कि हमारे पास कोई हल नहीं है। अब आई मौत के कब आई, और मौत भी ऐसी बेबसी की कि आपके अपने प्यारे आपसे भाग रहे हैं, आपके जनाजे में कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है, आपको गुस्ल देने को कोई तैयार नहीं है। अस्पताल से हम फ़ोन करते थे कि जनाब आपके दादाजी मर गए हैं, आपके अब्बा जी मर गए हैं, आपकी बीवी मर गई है, वो कहे जी दबा दो। साथ मीडिया पे खौफ फैलाया जा रहा था और बहुत कुछ किया जा रहा था कि जी डॉक्टर मार देते हैं, पैसे मिलते हैं, यहूदियों की साजिश है, फलानियों की साजिश है। उस सारा जो भी माहौल था खौफ का, उसमें कोरोना का मरीज़ तो आ रहा था, बाकी बीमारियां क्यों नहीं हो रही थी।
क्योंकि इंसानों को बहरहाल खुदा याद आ गया था, नमाज थोड़ी सी कायम हो गई थी, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अब अल्लाह के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, ठीक। शुरू में कुछ लोगों ने मजाक उड़ाए मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी, कहाँ गया मुसलमानों का होली वाटर, क्रिश्चियंस का होली वाटर, गंगा का पानी, अब पियो, अब नहाओ, उससे करो कोरोना ठीक। उसके बाद वो भी माफ़िया मांगना शुरू हो गए। लेकिन वो अलहदा एक बहस है। सारों को खुदा याद आया ना, काबे में जाए बगैर, काबा बंद था, ठीक है, बिल्कुल। घरों में बैठे खुदा याद आया हुआ था, शहर में बीमारी बाकी सारी ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि चोर बाजारी भी कम हुई हुई थी, एक दूसरे के साथ ज़्यादती, सास बहू भी प्यार कर रही थी, नंद भावज को भी प्यार आ गया था, ठीक है, बाप को बच्चों के हकूक़ और बीवी के हकूक़ और बीवी को खामद के हकूक़ याद आ गए थे। वो हरामज़दगी एकदम बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। तो जब सिर्फ खुदा याद रह गया था तो बीमारी भी गायब हुई हुई थी। बिल्कुल। और जो ही कोरोना नीचे जाता है, लोगों को हौसला होता है। होते तो वो थे क्या, उसे कहते जब सबको बंद कर देते थे, लॉकडाउन। वो लॉकडाउन बंदों को करते थे कि बीमारी को करते थे पता नहीं, लेकिन बंदों को बंदों से हटा दिया, इनकी आपस में बीमारियां भी ख़त्म हो गई, हर चीज़ ही ख़त्म हो गई। ये तो आप कह सकते हैं जी गाड़ियाँ कम चलती थी इसलिए एक्सीडेंट कम होते थे, लेकिन हार्ट अटैक क्यों नहीं हो रहे थे, फालिज क्यों नहीं हो रहे थे, दमे के अटैक क्यों नहीं हो रहे थे, निमोनिया क्यों नहीं फैल रहा था, बाकी कुछ भी नहीं था। हाँ, एक कोरोना था, लेकिन कोरोना के थ्रू अल्लाह याद आ रहा था कि हूँ अल्लाह ही है, तो सबको अल्लाह नज़र आ रहा था। कोई भी नहीं पूछ रहा था कि अल्लाह किधर है, अल्लाह कैसा है, नहीं वैसा है, अल्लाह किधर रह गया, नहीं सर नहीं है, अल्लाह ही करेगा, अल्लाह ही करेगा, ठीक है। इससे क्या साबित हो रहा था? लेकिन उससे ज़्यादा घटिया और अफसोसनाक बात यह है कि उस बात को अभी 2 साल हुए हैं, हम भूल भी गए हैं और जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं, हर जगह पे इंसान कर रहे हैं। मैं ना फ़लस्तीन अकेले की बात करता हूँ ना पाकिस्तान की, पूरी दुनिया में वही कुछ शुरू हो गया। अस्पताल फिर उसी तरह बेड भरे हुए हैं, एक बेड पे 3 मरीज़ डाले हुए हैं। मरीज़ों से डॉक्टर गिद्धों की तरह पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नर्सें हैं वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रही, अमला है वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा, वो उनसे पैसे छीनने के चक्कर में है। चाहे वो अस्पताल है जहाँ इंसान मर रहा है, वो तकलीफ़ में है, वो उसके ऊपर है, वो अपने पैसे बना रहा है कि इसमें से कितने निकलेंगे। अदालत में कोई मजबूरन गया हुआ है, वहाँ वकील गिद्धों की तरह उसको निचोड़ रहा है, जज उनको उससे बढ़ के निचोड़ रहा है। ये उसका ज़र्फ नहीं है कि उसने दोबारा कोई कोरोना शरोना नहीं भेजा अभी। सब कितने प्यार से इंतज़ार करता रहता है कि यार ये सुधर जाएंगे, और हम फिर जुल्म पे आमादा होते हैं और अपनी जानों पे जुल्म करते हैं, ठीक है। आप वजीफ़े चिल्ले जो मर्ज़ी करते रहो, असल चीज़ है कि इस चिल्ले और वजीफ़े से तुमने रब को पाना है, तुमने इसके ज़रिए उस तक पहुँचना है। जी सर। वो तो अवेलेबल है। जब कोरोना हुआ था, जिस तरह बगैर चिल्ले के अल्लाह याद आ गया था ना, तो उस अल्लाह के आगे सरेंडर रहो, अपनी बीवी से दुआ लो, बीवी खुश हो जाएगी, कारोबार ठीक हो जाएगा। सर जी, ये लास्ट ईयर जो है बहुत मुश्किल, बहुत टफ गुजरा है मेरा। मैंने तो जो कहना था ना, तुम जब आए थे बहुत डिप्रेशन बहुत ज़्यादा सर। अस्करी 10 में अगर आए थे जी, तो मैंने उस वक्त भी कहा होगा कि अपनी बीवी से दुआ लो जी, कहा था और आपस में, मैंने कहा था सर, और आपस में प्यार मोहब्बत से रहो, जी, ठीक है, आपस में मुखलिस हो जाओ, जी, ठीक। एक दूसरे के साथ चीटिंग या एक दूसरे के साथ एक दूसरे के हकूक़ ना मारो, एक दूसरे की बद्दुआ या आह ना लो, या आपस में झगड़ो नहीं, घर में बेबरकती हो जाएगी, ठीक है। फिर जो अल्लाह ने दिया उसमें ना शुक्री ना करो, जितने में है उस पर भी उसका शुक्र अदा करो, ठीक। जब आप शुक्र अदा करते हैं आपको डिप्रेशन नहीं होता। जिस मर्जी हाल में आप उसको कहते हैं कि या अल्लाह खैर है, जो मैंने मेहनत अपनी तरफ से ज़्यादा की है, लेकिन मुझे उसके मुकाबले में अगर मुझे नहीं कामयाब मैं हुआ या कम मिला है तो तू इसको मेरी इसमें कोई बेहतरी है। आप फाइनल अथॉरिटी अल्लाह को रखते हैं तो फिर डिप्रेशन नहीं होता। और अगर आप ये रखते हैं कि नहीं फ़लाने ने जादू किया, फ़लाने ने जिन छोड़ा है, उसने तावीज़ कर दिया, फ़लाने की नज़र लगी है, फिर आपको डिप्रेशन होता है, क्योंकि इन चीज़ों को आप नहीं लड़ सकते। या अंग्रेज़ हमारे से ताकतवर हैं, या फ़लाना हमारे से ये ले गया है हमारा। अगर आप अपने रिज़्क़ को अपने अल्लाह पे छोड़ते हैं और समझते हैं कि मैं जो मर्ज़ी करूं, लेकिन मेरा रिज़्क़ फ़ाइनल उसी ने देना, उसने वादा किया हुआ है, और मेरा अल्लाह मालिक है और 100 बिस्मिल्लाह जो भी वो दे रहा है, तो जब इस शुक्र की हालत में रहते हो तो फिर उसमें बरकत पड़ती है। नहीं तो करोड़ों भी आ जाए उसमें बरकत ना हो तो फ़ायदा कोई नहीं होता। मज़ीद बढ़ाना है तो सदका खैरात भी साथ करो, खुशी खुशी से करो, खामोशी से करो, दाएँ हाथ से करो तो बाएँ को पता ना लगे,
तुम्हारा नफ्स ना उस पर फूले, फिर आजिज़ी में रहो, फिर उसके बाद अगला टेस्ट ये होता है। ठीक है जी। अब इन्हें पकड़ा दें। साइकी का मरीज़ बंदा बनता ही तब है जब उसका ध्यान अल्लाह से हटता है। वो कह रहा है ना, वो जो यो हनी सिंह कह नहीं रहा कि मैं साइकी का मरीज़ बन गया था क्योंकि मैं शैतान की तरफ ध्यान था, शोहरत की तरफ ध्यान था, पैसे की तरफ ध्यान, उसके पास सब कुछ था, फिर वो डिप्रेशन में गया। अब उसे क्या मसला था? अगर पैसे की कमी से डिप्रेशन होता है, ध्यान अल्लाह से हट गया होगा। तो अगर अपना अल्लाह और सरकार को साथ रखोगे, ठीक है, उनका ज़हन में रखोगे कि 3-3 दिन फाके करते थे, ठीक, लेकिन कोई 2 नंबर काम नहीं करते थे, ठीक है, कारोबार भी करते थे, जो चीज़ है उसकी नुक्स भी बता देते कि भाई ये इतने का, ये ऐसे है जी बेटा, अकड़ी हुई है लेकिन उसी कमरे में है ना, आप उसके पास रहो, मैं आता हूँ तो फिर मैं देखूँ, मैं इधर डील कर लूँ। जी समझ आई है? हाँ जी काकी, अब आप बात करो। जी सर, वही फाइनेंशियल इश्यूज भी है और बच्चे का भी मसला था। शादी को 7वां साल स्टार्ट हो चुका आप दोनों के माँ बाप जिंदा हैं? है। मेरी वालदा को 21 अप्रैल को फौत हो गई। आपकी वालदा फौत हुई हैं, वालिद जिंदा हैं? जी वाले जिंदा हैं। और आपके वालिदैन? इन तीनों से दुआ कराओ अपने लिए, वो आपसे खुश हों, दिल से खुश हों, उनकी खिदमत करो दिल से, और उनकी दुआ निकलवाओ। दुआ करने को नहीं कहो, उनकी खिदमत ऐसे करो कि उनकी दुआ निकल जाए। मेरे वालिद इधर नहीं होते, पाकिस्तान नहीं होते। वो कहाँ होते हैं? सिंगापुर होते। चलें जहाँ भी होते हैं उनसे फ़ोन पे बात कर लिया वो मैं करती हूँ। प्यार से उनका हालचाल पूछा करो, क्या करो कि अबू मेरे लिए दुआ करें, लेकिन वो आपसे नाराज़ तो नहीं है, या आप उनसे नाराज़ तो नहीं है? थोड़ी थोड़ी सी मुझे हूँ। पता है ना आपके हैं ना गिले शिकवे, मुँह लगा भी वामिला है, ठीक है, तो ये फंसे इसलिए हुए हो। अपने वालदैन से, आप उसके वालदैन से दुआ लो, आप इसके वालदैन से दुआ लो, और अपने दिल साफ़ करो। यही तो फार्मूला साल पहले बताया था, आपने नहीं दिल साफ़ किए। मैंने तो कहा था उसकी खातिर करो, उसके सर पे एहसान करो, कुछ ना कुछ करेगा ही। तो आप लोग उसके साथ भी नहीं डील कर सके तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो कोई चिल्ले वजीफे नहीं आते, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो मर्ज़ी चिल्ला वजीफ़ा, नमाज, इबादत, जिक्र करना है करो, अल्लाह के लिए करो। वो कह रहा है ना कि आप सूरह रहमान सुनी नहीं जाती, खौफ आता है, कौन बैठा हुआ था वो जी, एक बार ही सुन लूँ मैं कपकपी तारी हो जाती है। क्यों? रहमान के आगे जब पेश होता है तो फिर उसे पता है कि मैं पेश हुआ हूँ, वो मान रहा है अल्लाह को कि अल्लाह है, कल नरम हो जाता है, सुनी गई है उसकी, वो रिपोर्टें तो खुद ही ठीक हो जाती हैं। रूह जो ही वापस खालिक के आगे झुकती है, जिस्म उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसने आना ही होता है वहाँ पर। पहले रूह कमज़ोर होती है, फिर जिस्म कमज़ोर होता है, और सोच, सारा कुछ आपकी सोच पे है। दूसरा, हर हाल में शुक्र अदा करो, ठीक है। औलाद का फ़ैसला कर लो कि उसका नाम हम पंचतन पाक के नाम पे रखेंगे, मोहम्मद अब्दुल्ला रखेंगे, एहसान अली रखेंगे, शान हसनैन कुरान पाक में नाम लिख के 2 रखे हैं मुझे। कौन से 2 रखेंगे तुमने नाम? हज़रत उमर से मैं इंस्पायर हूँ। हज़रत उमर से इंस्पायर हो? बहुत तो नाम क्या रखोगी? उमर, मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर रखना पड़ेगा, मोहम्मद उमर कर लो, हाँ। ठीक है। तो जलाली होएगा बाज कहीं ना, तो अनुसीधा कर देगा साहब। तो वो जब हजरत उमर पे भी जिम्मेदारियां पड़ी थी तो वो भी नरम हो गए थे, और आपको पता वो मक्का की गलियों में गश्त किया करते थे। बस तो और उन्हीं के दौरे खिलाफत में इस्लाम बहुत ज़्यादा फैला था, इस्लामी सल्तनत। वो इस्लाम नबी पाक के दौर से पहले ही नहीं, उन्हें दौर से पहले नहीं फैला था, तो खुलफाए राशिदीन में से। इस्लाम इस तरह का इसको फैलाना, वो वैसे उनकी जो फजीलत है वो अपनी जगह पे है बच्चे। वैसे उनकी पर्सनैलिटी मैंने काफ़ी पढ़ी है इस्लामियत बहरहाल वो में। सरकार के नाम के बगैर ना रखना, ठीक है, मोहम्मद उमर कर देना, ठीक। और दूसरा नाम क्या रखा हुआ है? वो ये कहते होते हैं कि 2 बेटे होते हैं, मोहम्मद मूसा खान। मूसा खान? मोहम्मद मूसा खान। रहमत तो होनी चाहिए कि दोवें जलाली चाहिए ने। मूसा अलैहिस्सलाम भी थप्पड़ मार के बंदा मार देते थे, पता है मुझे। चलो ठीक है, तू उन्होंने सीधा कराना है, पता नहीं आप सीधा होने, लेकिन जिम्मेदारियां पैणगियां तो वो नरम होंगे, ठीक है। चलो जैसे आपका दिल करता है, लेकिन सरकार का नाम फिर साथ रखना, ठीक है। चलो मेरे बस वो यही बात थी। हार्मोन्स इश्यू रहे हैं शादी के बाद से, पहले नहीं थे। वो अपने बाप को दिल से माफ़ करो और माफ़ी मांगो उससे, हार्मोन्स तुम्हारे उससे बनने हैं, ठीक है। अपने अंदर से नफरत ख़त्म करो। नफरत नहीं है, बस थोड़ा सा गिला, उन्होंने दूसरी शादी की थी इस वजह से। हज़रत उमर होंगे तेरी तौड़ ला देनी चाहिए।
मदर के ऊपर फिर सौतनी न बर्दाश्त होती। नहीं तू मदर दी कि तू वकील ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਹੱਕ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਨਨਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁਨਨਤ यानी ਉਹਨੇ गुनाह ਕੀਤਾ नहीं माफी की बात नहीं, वाले साहब से कहा उनको के माफ नहीं करना, उनकी तो दुआएं लेनी चाहिए, बस थोड़ा सा गिला है, अब वो भी नहीं रहा जब से वालदा आपके अंदर है। जो मैंने कहना था कह दिया गया, अपनी मर्जी कर। आइंदा मेरे से पूछे बगैर बंदा ना लाना, बेवकूफ़ी ये खतरनाक जगह है, मैं ये बता दूंगा आपको, ठीक है। ये जगह खतरनाक है, अजीबो गरीब है। मैं तो फिर भी इधर बैठा हूँ ना, बीच बंदे बहुत खौफनाक बैठे हुए। ये पुठी खोपड़ी के ज़्यादातर लोग ने ये इन्होंने किताब होर तरह पढ़ी है। जो उतों चैप्टर खोल देने उतों बंदा तो उस वेले खोल देने, जिन्हें ज़रा सिर थले सुट के पे ने ना, जिन्होंने भी नहीं पता कमरे कौन है कौन नहीं। जो इत्थे सिर थले किया बोलते हैं तो बंदा कहता मूँह बंद करो फटाफट, इनू को बाजी को बस कर दे, ठीक है। क्योंकि कैमरा भावें ना भी हो, इन्हों को कोई कैमरा होर होंगे, लेकिन अगले का भला तो हो जाता, लेकिन नाल तत्ता तत्ता जाता है। तो जे फिर भी अड़िया रहे तो फिर कहते हैं पागलखाने जमा कराता जी, हसी जाती सी, रोई जाती। उसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आपको अल्लाह का मैसेज जो दे रहे हैं, करना अल्लाह ने है, उसके सीधे सीधे असूल हैं। बता दिया कि यार नफ़रत बीमारी है, हर बीमारी की जड़ नफ़रत है, ठीक है, और बेगरज प्यार उसका इलाज है, ठीक। और आप अपने ही प्यारों से जब नफ़रत करते हैं तो आपके अपने अंदर भी वही खून है, वो नफ़रत आपको इफ़ेक्ट करती है। आप खाम खा जो है एक जज साहब बन के जब बैठ जाते हैं, दूसरों के ख़िलाफ़ फ़ैसले देते रहते हैं, तो आपको ये नहीं पता चलता उसमें आपका अपना हिस्सा भी था, तो वो आपको उठाना पड़ जाता, ठीक है। तो उस अल्लाह के आगे पेश हो गए तो बहुत सी समझ दे देगा वो। उसके कुरान में गौर किया करें, ठीक है। आपको बता दिया मैंने, और रफ़ीक साहब ने जो बताया उसको पढ़ो आप। उतर एक वक्त चिक खसम रखी दा, 3 जने ना सोने वाली गश्ती कहते हैं, ठीक है। वो तो बड़े लोग हैं, सरफराज शाह साहब सैयद बादशाह हैं, अहमद रफ़ीक अख्तर साहब मेरे बुजुर्गा तरह ने। मैं तो बच्चा हूँ कल का, मैं कौन होता हूँ कुछ बताने वाला, मैं तो बहुत पिछला टेशन था। माँ बाप से सर पे हाथ फिरवाओ तो बाप की टांगे दबाया करो, रात पैर चूम ली उन्होंने की मैंने दुआ दियो। ये डॉक्टर साहब फाइनेंशियली ना ज़रा हाथ पैर कम ही हिलाते हैं, किस टाइम मुझे कह देते जो लुकमा मिलना वो घर बैठे मिल जाना है। यह तो नहीं कहते कि तू जाके कमा के लिया, नहीं। चलो यह भी अच्छी गल है। कुछ दिन ना पकाई, कुछ दिन ना पकाओ, को तुसी बैठे रहो, हुणे आंदी हांडी तुहाडे मूँह च। वो थोड़ा सा इनका हिसाब है, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, फिर तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तुसी अपना तो मूँह ढकाया है, उन्होंने नंगा करी जानी चौक, चंगा लिबास है तू ओदा नहीं। वो वैसे इनकी जो कह रहे ना मेरी मुस्तकिल मिजाज सारी दुनिया नहीं है, उस पे मैंने मैंने कहा है नंगा टंगी जान रही है, तो ओदा लिबास है, आप उसकी दोस्त हैं। हाँ जी। आप कहें डॉक्टर साहब ये तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ये तो इतना कमाते हैं लेकिन बाहरी बांट बता रहे ना मैं मुस्तकिल मिजाज नहीं, तो उस पे मैंने आपको बताया है शेर। नहीं तो डिप्रेशन च तो मुस्तकिल मिजाज है ना, मुसलसल डिप्रेस है, सुस्ती च मुस्तकिल मिजाज है, हाडरामी च मुस्तकिल मिजाज है, होर कि नहीं मुस्तकिल मिजाजी दिखाए, बहानेखोरी च मुस्तकिल मिजाज है, पीर बदलन च मुस्तकिल मिजाज है, बेगम नहीं बदली है जो भी मेरा ख्याल है बदलेगा इन करीब, वो कहते रहते हैं। नहीं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते थे, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ, ਫਿਰ ਕੀ करेंगे, फिर आप कहते जी अजे भी कर, उन्हें कहीं और कर, यही बातें करते हैं एक और कर। चौथी तो जाके दहल बहर हो गई, पहलियां तीनों भी चौथी नहीं खिदमत करन लग पईयां कि बाजी ने इन्ना पैसा आया, उसकी किस्मत दा, ठीक है। पहलियां 3 ज प्यार ना रह लैंदियां आपस च, ਉਹਦੇ 'ਚ बड़ी बरकत पै सकदी, ਉਹਨੂੰ दुआ तू देनी है ना,
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁੰਨ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾफ़ी ਮੰਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਬੂ ਕੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਂ ਨਾ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਇਹਨੇ। ਠੀਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਬੂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਲ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਘੱਲੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਅੱਬੂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਗੁੱਸਾ, ਹਾਰਮੋਨ ਫਿਰ ਖਰਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਏ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲੀ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਦਹੀਂ ਆਪਸ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਗ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਘਿਓ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਆਕੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਹੋ। ਬੱਚਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ। ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰ ਜੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਓ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਾਂ ਚਾੜੇ, ਮੈਨੂੰ डिप्रेशन करा दोगे, पहले उन्होंने खाता क्लियर करो। ठीक है, समझ आ गई है? तो अपने दिल साफ़ करो, सबको माफ़ करो, अपनी गलतियों पे शर्मिंदा हो गए, अल्लाह के आगे पेश हो। 7 दिन सूरह रहमान दोबारा सुनो, लेकिन अपने दिल साफ़ करके उसकी रहमानियत को पुकारो। खुद भी रहीम बनो, खुद भी माफ़ करो, उसी से ना रहम मांगी जाओ। ठीक है, तो अल्लाह खैर करेगा। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला